क्वींस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मेरी सारी दोस्त कैसी हैं? क्या कर रही हैं सुबह सुबह? कितनी ठंडी हो गई है ना एकदम से। कान में से सू सू करके हवा निकलती है, ठंडी हवा। और बच्चों को तो बस रजाई में रखो। इसका सोने का टाइम हो गया था, इसलिए सुला रही थी। और पता है, जब भी मैं इसको सुलाती हूँ ना, साथ साथ रीडिंग करती हूँ। और आज मैंने रीडिंग करते टाइम एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनी और पढ़ी। और मैं कुछ अच्छा पढ़ूं या मुझे कुछ पता चले और अपनी क्वींस को ना बताऊं तो भाई ये तो चीटिंग हो जाएगी। सारी फ्रेंड्स को आपस में पॉजिटिविटी शेयर करनी चाहिए ना। मैंने एक इतनी अच्छी स्टोरी पढ़ी क्वींस। ये स्टोरी है दो तिनकों की। तिनकों की। दोनों तिनके पेड़ पे से टूट के नदी में गिर जाते हैं। नदी का इतना तेज प्रवाह कि भाई कुछ रोके ना रुके, नदी तो भाई नदी है, भागती चली जाएगी। एक तिनका गिरता है आड़ा, टेढ़ा, और दूसरा तिनका गिरता है बिल्कुल सीधा। जो आड़ा टेढ़ा तिनका होता है ना, वो तो भाई रास्ते में कभी किसी पत्थर पे रुक गया, वहीं पे सड़ सड़ के हट गया, या फिर किसी और रास्ते में कोई और बाधा आ गई तो भाई अटकता गया, अटक अटक के अपनी पूरी जर्नी कर रहा। और जो तिनका सीधा गिरा, वो प्रवाह के साथ इतना तेज बहा कि फर्स्ट आ गया, सबसे पहले पहुंचा सागर के अंदर। इतनी तेज बहाव के साथ बस गुनगुनाता हुआ सीधा सीधा बहता हुआ सागर में मिल गया। अब भाई क्वींस, हम कौन सा तिनका है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। क्या हम अपने इस नदी के प्रवाह में टेढ़े खड़े हैं, बिल्कुल इस प्रवाह के अगेंस्ट काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नामुमकिन है। हमें तो बहना पड़ेगा इसके साथ। लेकिन जब हम इसके अगेंस्ट मूव करने की कोशिश करते हैं तो हमें थपेड़े पड़ते हैं, दुख भोगने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा अंदर से चिड़चिड़ाहट रहती है, गुस्सा आता रहता है, लाइफ बड़ी बोझिल सी हो जाती है। लेकिन अगर हम उस तिनके की तरह जो बिल्कुल सीधा नदी में गिरा और नदी के प्रवाह के साथ बहता चला गया, ऐसा तिनका बन जाते हैं जो बिल्कुल नदी के प्रवाह को अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने में यूज करते हैं। वो तिनका अगर ये भी सोचे कि मैं ही नदी को आगे लेके जा रहा हूं तो इसमें गलत क्या है, क्योंकि जहां जहां नदी जा रही है वो तिनका ऑटोमेटिकली जा रहा है। या कह लो, जहां जहां तिनका जा रहा है वहां वहां नदी उसके साथ जाती चली जा रही है। कैसे बनेंगे ऐसा तिनका क्वींस, जो सीधा नदी में बिल्कुल सीधा रहे, आड़ा टेढ़ा ना रहे। ऐसा तिनका जो नदी के प्रवाह को रोकने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसके प्रवाह को यूज करता है अपनी जर्नी को पूरा करने में। ऐसा तिनका बनने के लिए हमें अपने आप को अंदर से पहले क्लीन करना है, अपने आप को साफ करना है, ताकि हम उस प्रवाह को अपने अंदर काम करने दें, उस प्रवाह को अपने अंदर से बहने दें पूरा। जब हमारे अंदर गंदगी होती है ना क्वींस, गंदगी कैसी? नफरत भरी पड़ी है लोगों के लिए। गंदगी मतलब गुस्सा भरा पड़ा है लोगों के लिए। किसी ने कुछ कह दिया, उसे बस यहाँ पे रोक के रख लिया जबरदस्त तरीके से। भूल ही नहीं पा रही मैं तो डॉक्टर शिवांगी, क्या करूं? भुलाना चाहती हूँ, माफ करना चाहती हूँ, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। इस तरह की गंदगी, जलन, किसी और की को बढ़ते हुए देख के ये सोचना कि वो अलग है, वो बढ़ रहा है, मैं नहीं बढ़ रही, ऐसी जलन भी एक बहुत बड़ी गंदगी होती है। दूसरे के लिए हमेशा बुरा सोचते रहना, उन्हें कोसते रहना, उनका जो उन्होंने तुम्हारे साथ जो बिहेवियर किया है, उस बिहेवियर के लिए ओले 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 ओले, खांसी हो रही है ना बच्चों को, ठंड में बड़ी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम। तो उस बिहेवियर के लिए जो वो तुम्हारे साथ गलत करते हैं, उसके लिए उन्हें दिन भर कोसते रहना। तुम्हें देखना, ईश्वर ही सजा देगा, सजा मिलेगी, जैसे को तैसा मिलेगा। इस तरह की गंदगी से हम उस ईश्वरीय प्रवाह को अपने थ्रू जाने से रोक लेते हैं क्वींस। आड़ा टेढ़ा ऐसे टेढ़े बन जाते हैं, नदी के अंदर टेढ़े तिनके की तरह फंस के रह जाते हैं और कहीं नहीं जा पाती हमारी लाइफ। बस यहीं पड़े पड़े सड़ सड़ के निकल जाते हैं, है ना। ज्यादातर तिनकों के साथ यही होता है क्वींस।
लेकिन अगर हमें सीधा तिनका बनना है तो हमें सबसे पहले अपने अंदर, अपने मन को साफ करना होगा, खुला करना होगा, ताकि हम इस प्रवाह को अंदर से बहने दें। और उसकी एक ट्रिक, बहुत ट्रिक्स में से एक मेजर ट्रिक मैं आप लोगों को बता रही हूं। जब भी कोई बुरा ख्याल आए किसी के भी बारे में, चाहे तुम्हारी सास ने तुम्हें आज डांटा हो, ताने दिए हो, चाहे तुम्हारी ननद ने आज तुम्हें कुछ कहा हो, बॉस ने डांट दिया हो ऑफिस में, बिन बात के अपना आरोप तुम्हारे ऊपर डाल दिया हो, चाहे तुम्हारे बच्चों ने आज तुमसे झगड़ा कर लिया हो, तुम्हारी बात ना मानी हो, तुम्हें इंसल्ट किया हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, क्वींस, मेरी क्वींस आज अपने हर एक सोच के ऊपर ताला लगाएंगी। कैसे लगता है ताला? हर एक विचार को पकड़ के उसका एक विपरीत विचार क्रिएट करना है। जो भी नकारात्मक नेगेटिव विचार आपके मन में आ रहा है उसे पकड़ लो वहीं की वहीं। ऐसा होता है ना, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बीत जाता है, हम अपनी स्टोरी ही नहीं खत्म कर पाते, मन में चलती जाती है गलत गलत विचार। मैंने तो ऐसे किया, मैंने तो भलाई करी, मैंने तो अपनी तरफ से अच्छा ही काम किया था, उन्हें मेरा अच्छा काम गलत लगा तो मैं क्या करूं, मुझे ये बोलने की क्या जरूरत थी कि ऐसे ऐसे तुम्हारी माँ ने ये किया, तुम्हारे इसने ये किया वो किया, मेरी इसमें क्या गलती है। इस तरह की पूरी कहानी रचने के बजाय अगर हम उस विचार को, जो हमारे मन में आ रहा है गलत विचार, उसे पकड़ के तुरंत उसे ताला लगा के उसके एक विपरीत विचार का दरवाजा खोल दें। जैसे जो भी इंसान जिसने भी हमारे लिए कुछ गलत किया, उसके मन बारे में हमारे मन में ऑब्वियस है गलत विचार आएंगे, वहीं के वहीं उस विचार को ताला लगा दो और उस इंसान का नाम लेके, जैसे ये फलान फलान मेरी सास ने आज मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन कोई बात नहीं, वो लेडी शायद अंदर से माँ को बहुत ज्यादा दुख हो रहा है किसी बात का, या वो अंदर से किसी बात को लेके बहुत विचलित है। अगर उन्होंने मुझे अपना समझ के दो शब्द सुना दिए तो क्या फर्क पड़ गया, कोई बात नहीं, माँ ही तो है ना, सास ही तो है ना, मैं उनकी अपनी हूं ना, मुझे नहीं सुनाएंगी तो क्या पड़ोसियों को जाके सुनाएंगी, कोई बात नहीं। काना, उन्हें बहुत शांति देना, उन्हें शक्ति देना, उनके अंदर से प्रवाह करने की कोशिश करना मेरे कान्हा, वो ठीक हो जाएंगी। मेरे मन में उनके लिए कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। कान्हा, तुम जितना सुख, जितनी शांति उन्हें दोगे, उतना ही सुख और उतनी शांति मेरे पास अपने आप चली आएगी कान्हा। थैंक यू कान्हा। और आंख बंद करके मन ही मन उस इंसान को गले से लगा लो, शांति दो इस इंसान को, उस इंसान को बहुत सारा सुख दो, खुशी दो, शांति दो। और देखो, तुम्हारा तिनका जो है ना, जो ऐसे टेढ़ा था, जो ऐसे अटका पड़ा था किसी जगह पे बहुत बुरे से और प्रवाह के साथ बह नहीं रहा था, वो ऐसे सीधा हो जाएगा और प्रवाह के साथ ऐसे बहने लगेगा। क्वींस, मजे आ जाएंगे, इतना आनंद मिलेगा ना, पूछो ही मत, सच में, कसम से। ठीक है, आज करेंगे ना ये एक्सरसाइज, बड़ी सिंपल है, बड़ी सिंपल है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत लगेगी। ठीक है, आई लव यू ऑल, बाय। अपना ध्यान रखना और तिनके को प्रवाह के साथ बहने देना। बाय।